सकते हैं। तो कोई है? इज देयर एनीबडी जो मुझे सिखाएगा ये कैसे करते हैं? कोई भी नहीं है जिसने टास्क कंप्लीट किया हो? माइक आई थिंक अलाउ है सबको फिलहाल तो। चैट भी अलाउ है। वी आर ऑलमोस्ट 78 पीपल। 80। तो 80 लोगों में से एक ने भी ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि हम इसको देखें कैसे अप्लाई हो सकता है। यस। हम्म। बोले आप अलाउ किया हुआ है हमने सबको भी। क्विकली इसको आंसर करें फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो इट मीन्स कि नहीं किया हमने। हम्म। ऑब्वियसली अगर वो काम नहीं भी कर रहा, कोड आपने प्रैक्टिस की है तब भी जस्ट शो योर वर्क। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके कोई असाइनमेंट के कोई मार्क्स काट लिए जाएंगे या कोई आपका जीपीए कम हो जाएगा इस चीज़ से नहीं करके आए हैं। नो वरीज एट ऑल। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें, आप चीज़ों को सीखें। एटलीस्ट जो टेक्निकलिटीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स है, वो समझें। ठीक है, अगर वो आप समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड। आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी की हुई चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई लर्नड। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हम में से जिसने भी प्रैक्टिस की है, कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क किया है, तो वो हमें दिखा सकता है शेयर करके स्क्रीन को। एनी ऑफ यू? कम ऑन गाइस, अगर आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो मुझे कैसे समझ आएगी? ओके, सो इट मीन्स कि हमें मूव ऑन करना चाहिए और ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। बताइएगा जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो सबको। मैप विजिबल। स्क्रीन विजिबल है। ओके। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन को यूज़ करके अपना काम करवा सकते हैं। काम इन सेंस के जैसे हमारा हम कोई हायर करते हैं असिस्टेंट। ठीक है। और सैलरी देते हैं हम। किस लिए देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं है चीज़ें
मैनेज करने का, याद रखने का, अ, उसको याद करवाना पड़ता है। कोई ऐसा पर्सन हो जो उसकी डेली स्केड्यूल्स का बताए कि इस टाइम आपकी ये मीटिंग है, आप ये करना है, ताकि हम भूल ना जाए अपनी डेली रूटीन के काम। तो इसी तरीके से लोगों ने फिर गूगल कैलेंडर को यूज़ करना शुरू कर दिया। गूगल कैलेंडर में आप जाते हैं, एक फ़ीचर होता है जिससे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, टास्क सेट कर सकते हैं। कोई इवेंट आ रहा है, आप उसको सेट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस दिन ये काम मैंने करना है इस टाइम पे। ठीक है? वो आपके एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। हम सेट तो कर लेते हैं रिमाइंडर, टास्क अभी सेट कर रहे हैं, इवेंट की डिटेल्स ऐड करके हम सेट कर रहे हैं। तो हमें याद रहती है वो चीज़ कि ओके हमने इस दिन ये काम करना है ताकि भूले नहीं। ठीक है? तो ये फ्री का असिस्टेंट हम हायर कर चुके हैं अपने, लाइक इंस्टॉल कर चुके हैं अपने मोबाइल पे या वेब ऐप पे, जैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको। तो ये यूज़ तो कर रहे हैं, बट ये काम कैसे करता है? कभी आपने सोचा कि उसको कैसे याद रह जाती है ये चीज़, हम अपनी डिटेल्स ऐड करके कि इस दिन मुझे ये काम करना है इतने बजे, तो मुझे ये नोटिफ़िकेशन आ जाना चाहिए। उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है आज हम वो देखेंगे कि वो किस तरीके से कोड हुई हुई होती हैं चीज़ें। तो एक प्रोजेक्ट मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एक बर्थडे विशर है। लाइक हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बर्थडे आती है, हमें उन्हें विश करना होता है और अपने काम में बिज़ी होने की वजह से या किसी भी वजह से हम भूल जाते हैं उनको विश करना। तो वी डोंट रियली वांट दिस कि हम अपने प्यारों को उनकी एक ही स्पेशल डे होता है उस पे विश करना भूल जाएँ। तो ये थोड़ा-सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि आई वाज़ बिज़ी देयर एंड दिस। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा अवॉइड करने के लिए हम पाइथन को थोड़ा यूज़ में लाएँगे और उसको बोलेंगे कि मेरी जगह अगर मैं बिज़ी हूँ, तो ये लो सारी डिटेल्स, ये नाम है, ये डेट एंड टाइम है, तो इतने बजे फलाँ को ये वाला मैसेज भेज देना। ठीक है? थोड़ा-सा मैजिकल है, लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे काम करता है। हमें कोई एफ़र्ट नहीं करनी, वन टाइम एफ़र्ट है कि हम एक प्रोजेक्ट बना लें या एक प्रोग्राम लिख लें, जो हमारे लिए सारे टास्क परफ़ॉर्म कर रहा। ठीक है? हमने बस उस एप्लीकेशन को रन करना है और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा समझाने के लिए कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगा, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को बनाएँगे, थोड़ा-सा एक क्या उसको कहते हैं, विजुअलाइज़ फ़ॉर्म में आपको दिखाने की ट्राई की है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएँगे। आप लोगों ने डिक्शनरीज़ पढ़ी हैं? उस दिन मैंने डेटा टाइप्स में इंट्रोड्यूस करवाते हुए लास्ट पे डिक्शनरी का बताया था। तो क्या हम डिटेल में उसको पढ़ चुके हैं? कोई भी एक बता दे मुझे टेक्स्ट में या फिर हैंड रेज़ करके या रिएक्शन करके। जी मैं ठीक है, तो इट मीन्स कि आप लोगों को ये डिक्शनरी के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें क्या-क्या किस टाइप का डेटा होता है और किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट। तो हम डिक्शनरी में अपने फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ मेंबर की जो भी हमने रखनी है डिटेल्स रखेंगे जिनको हमें विश करना होगा। ठीक है? उनका नाम होगा या उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, टाइमिंग्स होंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपेयर करके, यानी वो प्रोग्राम हर दिन चलेगा और वो चेक करेगा कि आज बर्थडे तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो कुछ भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अगर तो है तो फिर वो विशिंग मैसेजेस जो आपने लिख के रखे हुए हैं वो सेंड हो जाएँगे, ठीक है? अब होंगे किस तरीके से कि जो हमने डिटेल्स इट्स लाइक अ रोबोट जो अपने पास डिटेल्स रखता है, ठीक है? ये प्रोग्रामर है और इसने प्रोग्राम लिख के रख दिया, रोबोट को दे दिया सारी इन्फॉर्मेशन। अब वो कर क्या रहा है प्रोग्राम कि वो कंपेयर करेगा फ्रेंड की बर्थडे को आज की डेट से, टुडे, कि अगर तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर तो कंपैरिजन में दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी कि आज ही बर्थडे है, इट मीन्स के आज का दिन और बर्थडे का दिन दोनों सेम है, तो क्या करे? तो करे ये कि उस टाइम फ्रेम को देखे जो हमने सेट किया हुआ कि इस टाइम सेंड हो जाना चाहिए मैसेज। तो वो करेगा क्या, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप को ओपन करेगा। आपने कुछ नहीं करना है। बिल्कुल प्रोग्राम को रन करके छोड़ देना है। व्हाट्सएप को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद चैट को ओपन करेगा, जो नंबर आपने एंटर किया होगा नेम के साथ,
ठीक है, उसको ओपन करेगा और एक मैसेज जो आपने लिखा होगा वो वहाँ पे टाइप करेगा और सेंड भी कर देगा। आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जस्ट थिंक ऑफ इट कि हम कीबोर्ड को हाथ नहीं लगा रहे, हमने एंटर को प्रेस नहीं किया, हमने टाइप नहीं किया। पाइथन ही ओपन कर रहा है व्हाट्सएप, वो ही लिख रहा है, वो ही एंटर प्रेस कर रहा है। मैजिकल ना? बट इट्स पॉसिबल। रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। हमारी अगर फॉर एग्जांपल आज 12 बजे बर्थडे है मेरी किसी फ्रेंड की, और मुझे टाइम में कहीं स्केड्यूल मेरा बिजी है, आई वाज इन अ मीटिंग, तो मुझे उसको मैन्युअली सेंड नहीं करना पड़ेगा, मैं प्रोग्राम को रन करके बस छोड़ दूंगी। इंटरनेट की एक्सेस होगी लैपटॉप में, और व्हाट्सएप वेब लॉगिन हुआ हुआ होगा, और मेरा ब्राउज़र एक्टिव होगा। ये 3-4 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी और मैं आराम से उनसे अपने काम कर सकती हूँ और मैसेज खुद ही सेंड हो जाए। ठीक है? इस फ्लो की समझ आई है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हाउ इट वर्क्स? ओके, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ओके, करवाना तो मुझे आज थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोजेक्ट था, बट आई थॉट कि ये थोड़ा-सा आप लोगों को एंगेजिंग लगेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो डेटा फ़ाइल फ़ोल्डर हमने बनाया था, उसमें हमने अपना प्रोजेक्ट रखा था। तो आपको न्यू फ़ाइल बनानी है, तो इस पे जाना है, अगर मेरी स्क्रीन विज़िबल है सबको। विज़िबल? यस मैम, विजिबल है। ओके। तो आपको इस न्यू फ़ाइल पे क्लिक करना है और आपको नेम दे देना है फ़ाइल का। मैं यहाँ बर्थडे दे रही हूँ, और मेक श्योर कि क्योंकि हम पाइथन से डील कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट डॉट पी वाई का होता है, फाइल होती है, ठीक है? इसकी हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि पाइथन का प्रोजेक्ट है और इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे वो लिखेंगे पाइथन लैंग्वेज में। अच्छा, अब अगर किसी को याद हो आप में से कि मैंने एक दफ़ा क्लास में एक प्रोजेक्ट करवाया था, मिनी प्रोजेक्ट। वो किसी को याद है? हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की थी कि आज क्या दिन है, ये अपने कंप्यूटर को बताने के लिए पाइथन से एक हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाया था। तो क्या वो लाइब्रेरी, उसका नाम याद है किसी को कि वो क्या थी? हुँ, इम्पोर्ट डेटा एग्ज़ैक्टली। तो हमें, क्योंकि हम इसमें देख चुके हैं कि यहाँ पे ये बात हुई हुई है कि एक दिन से कंपैरिज़न हो रहा है टुडे से, हर उस डेट का जो हमने वहाँ पे स्टोर की हुई है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना होगी। सबसे पहले हम डेट टाइम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? डेट टाइम को इंपोर्ट करने के बाद अब हमें देखिए, ये फ्लो बताने का मतलब था कि हम हर चीज़ को एक प्रॉपर स्टेप से लेके चलें। एक पूरा हमारे पास क्या उसको कहते हैं, वर्क फ्लो बन जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि करना क्या-क्या कुछ है। हमने कंपैरिज़न करना है दिन के साथ, ओके। फिर हमने व्हाट्सएप को ओपन करवाना है, फिर हमने एंटर प्रेस करवाना है, मैसेज टाइप करवाना है। तो इन सब चीज़ों के करने के लिए पाइथन को हेल्पर्स चाहिए होते हैं। पाइथन स्मार्ट लैंग्वेज है, और वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने की वजह ये है उसके पास हेल्पर्स बहुत हैं। यानी कि उसके पास लाइब्रेरीज़ बहुत हैं। तो डेट टाइम इंपोर्ट करवा लिया हमने। फिर हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं जो ओपन करता है व्हाट्सएप को और मैसेज को टाइप करता है। ठीक है? तो इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है पी वाई व्हाट किट। इसका मतलब है पाइथन में से जो आपके मतलब एक टूल बॉक्स है, समझ लें एक टूल बॉक्स है। अब उस किट या उस टूल बॉक्स में से आप क्या लेना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर टास्क क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। अब पी वाई का मतलब है पाइथन, व्हाट का मतलब है व्हाट्सएप, एंड किट का मतलब है किट, यानी टूल या एक बॉक्स। ठीक है? जैसे अब लड़कियां इससे ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, जैसे मेकअप किट होती है, उसमें सारी चीज़ें, ब्लशन भी है,
ठीक है, ब्रशेस भी आ रहे हैं, लिपस्टिक भी आ रही है, मस्कारा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। किट है पूरी एक, एक टूल बॉक्स है, उसमें सारे टूल्स आ रहे हैं। तो पाइथन व्हाट्सएप किट, इसके अंदर व्हाट्सएप के रेलेवेंट कोई भी काम करवाया जा सकता है। जैसे अभी हम करवाएंगे, उसको ओपन करेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और सेंड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना लिखते जाते हैं कमेंट में कि कर क्या रहा है काम। ये इंपोर्ट कर रहा है टाइम एंड डेट करंट। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये व्हाट्सएप को ओपन करवा रहा है एंड टाइप करवा रहा है मैसेज को, जो हम चाहते हैं करवाना। अब एक और चीज़ है जो मैंने बात की, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमने एंटर करवाना है। ठीक है, एंटर करवाने के लिए क्या मुझे बता सकते हैं कोई एक गेस कि हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जो हमारे बिहाफ पे कीबोर्ड में जाए और उसको एंटर प्रेस कर दे। हम्म, नहीं, कीबोर्ड तो है हमारे पास ना, उसको इंपोर्ट नहीं कराना। गूगल करें, गूगल करें और इसका आंसर मुझे चैट में दे दें। अब इसमें एआई इन्वॉल्व इस तरीके से हुई हुई है कि हम ऑटोमेट कर रहे हैं अपनी टास्क को, हम मैन्युअली ओपन करके मैसेज लिख के एंटर नहीं कर रहे। वी आर इम्पोर्टिंग, क्या उसको कहते हैं, सम लाइब्रेरीज जो हमारे लिए काम करेगा, ऑटोमेट करेगा हमारे टास्क को विदाउट टचिंग कीबोर्ड। हमने पाइथन से कहना है कि एंटर प्रेस कर दे कीबोर्ड से हमारे, तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी होगी? ओके, आई एम नॉट गेटिंग राइट आंसर्स। सो हम इंपोर्ट करेंगे पी वाई ऑटो, जी यू आई, ऑटोमेट कर रहे हैं। मैंने बार बार ये वर्ड बोला, ये कीवर्ड था जो आप सर्च कर सकते थे। एंड जस्ट टू, आई जस्ट वांट टू नो कि आप गूगल कैसे करते हैं चीज़ों को। गूगल करना आना चाहिए। जीपीटी पे तो आप जैसी भी प्रॉम्प्ट दें वो आपको दे देता है रिस्पॉन्स। उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि सबको आनी चाहिए कि हाउ वी कैन give a right prompt to get a right answer from any LLM model। तो हम क्या करेंगे, पाइथन से ऑटो GUI को, GUI मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी इंटरफेस है। जैसे मेरे पास ये इंटरफेस है, मुझे जूम की चैट्स नज़र आ रही हैं, ये साइड में मुझे जो है एक व्यू नज़र आ रहा है, और ये क्या उसको कहते हैं, साथ में फाइल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मैं अपना कोड लिख पा रही हूँ। ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर का, एक आईडीई का, विजुअल स्टूडियो कोड का एक इंटरफेस है। ठीक है, अब उस पर कुछ चीज़ें हमने ऑटोमेट करवानी है पाइथन से, तो ये काम करेगा कि ये ऑटो प्रेस करेगा आपके एंटर बटन को, एंटर बटन को फ्रॉम कीबोर्ड। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने थोड़ा सा ना टाइम अलाउ करना है। नहीं, ओपन एआई के साथ डील नहीं कर रहे हम यहाँ पर। वी आर नॉट यूजिंग ओपन एआई कीज ओवर हेयर। ओपन एआई की हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए हम कर रहे होते हैं। अभी ये बहुत एक क्या उसको कहते हैं, बिगनर लेवल का टास्क है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने टाइम थोड़ा सा अलाउ करना है। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा।
थोड़ा सा टाइम किस चीज़ में लेगा, वो रन होगा, वो हमारे एक्टिव ब्राउज़र में जाएगा। ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आके खुलेगा व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद थोड़ी सी टाइम में वो लोडिंग स्टार्ट कर देगा और मैसेज को टाइप करेगा और सेंड करेगा। इसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही ना, थोड़े से सेकंड्स लगेंगे। तो हमें पाइथन को अलाउ करना है कि हाँ, टेक योर टाइम, आराम आराम से कर लो, कोई इतनी जल्दी नहीं है, 10 सेकेंड्स ले लो, 15 ले लो, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए, ठीक है। अगर वो हमारे लिए काम कर रहा है तो उसको इतना अंडर प्रेशर नहीं कर देना कि वो अपना टास्क परफॉर्म ही अच्छे से ना करे। तो उसके लिए हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे टाइम को। बस इतनी ही चीज़ें हमें इंपोर्ट करवानी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे, अच्छा बल्कि आप लोग मुझे बताएंगे, सबसे पहला मैंने जो काम कहा था, हमने देखा था इमेज में, वो क्या था। इंपोर्ट तो हमने चीज़ें कर ली। व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? जस्ट थिंक ऑफ इट कि आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने गूगल कैलेंडर की बात की, वहाँ पे आप रिमाइंडर सेट कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले सेट करने के लिए करते क्या है? कंपेयर ओपन इमेज। इमेज के साथ डील नहीं कर रहे आज हम। कंपेयर कंपेयर किस चीज़ से करेंगे? हाँ, प्रोग्रामर था, और प्रोग्रामर कर क्या रहा था? व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप? हम्म, डेटा एंटर करेंगे सबसे पहले हम, अपने फ्रेंड्स का। जस्ट थिंक ऑफ इट, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डिटेल्स है, नाम एंटर कर दो अपने दोस्त का, डेट बता दो, टाइम बता दो कब मैसेज सेंड करना, इधर एक मैसेज लिख दो, और ये एक बटन है स्केड्यूल का, या ये एक बटन है सेंड का, ठीक है। आपने इसको कर देना प्रेस, सेंड करेंगे फौरन सेंड हो जाएगा, स्केड्यूल करेंगे तो फिर उस टाइम पे होगा सेंड जब आप चाहें। तो ये आपको अलाउ करेगा, सॉफ्टवेयर आपको नोटिफिकेशन देगा कि जिस दिन जिस फ्रेंड की बर्थडे है, तो आपको रिमाइंडर देगा कि आज उसकी बर्थडे है, ऐसे करके एक नोटिफिकेशन सा बना हुआ होगा, और ये आपके हिस्से का काम करेगा। क्या काम करेगा? व्हाट्सएप को ओपन करेगा और मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमने क्या दिया? डिटेल्स दी ना, एंटर किया डेटा। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गिव पाइथन डेटा। उसको डेटा किस फॉर्म में देंगे? इमेज में देखा अगर किसी ने गौर से हो, तो डेटा किस फॉर्मेट में दिया जाएगा उसको? क्या इनपुट से दिया जाएगा और वेरिएबल्स में स्टोर करवाया जाएगा, लिस्ट में करवाया जाएगा, डिक्शनरी में करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा? हम्म, ओके, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि हम इसको ओके, मुझे डेटा एंटर कैसे करना है वो मुझे आप लोग बताएंगे। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक ही डेटा रख रही हूँ, फ्रेंड्स के नाम से या फ्रेंड के नाम से मैंने यह हाँ बना लिया एक वेरिएबल। अब मैं इसको कैसे इसके अंदर डेटा पुट करूँगी, क्या क्या मुझे लिखना होगा? हम्म, माइक ओपन है तो माइक ओपन करके बता दें। की वैल्यू पेयर, बिल्कुल ठीक है। की वैल्यू पेयर में मैं की मेरी क्या होगी और वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये कॉमा मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे आएगी की और यहाँ आएगी वैल्यू। व्हाट विल बी द की? नेम इज द की, ओके। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखती हूँ, और वैल्यू क्या होगी? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आज की ही डेट लिख लेते हैं क्योंकि हमने आज ही ये टास्क करना है, तो नवंबर 11 ही बनता है, हाँ ठीक है। कैसे लिखूंगी? ये तो शायद कोई एरर दे रहा है मुझे। हम्म, ठीक है। हम जो है इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे।
वी आर टेकिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमें जब आगे जाके टाइम फ्रेम का बताना है कि टाइम फ्रेम को कंपैरिजन करे, वो देखे कि क्या आज का टाइम फ्रेम है और इससे मैच कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो इस वजह से हमें सॉरी, कॉलन कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये राइट फॉर्मेट हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमने डेटा तो दे दिया उसको कि ये नेम है और इस डेट पे आपको विश करना है। टाइम का आगे हम देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने टुडे, ये ऑलरेडी मैंने आपको ये काम करवाया हुआ है कि आज क्या दिन है, पाइथन को कैसे बताना है। डेट टाइम इंपोर्ट की हुई है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, इसको यूज करते हुए आज क्या दिन है ये कैसे बताएं इसको। हम्म, बिल्कुल ठीक है। हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, आज क्या दिन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे तो यहाँ पे ना एक और डेट टाइम लिखना है, डेट टाइम डॉट नाउ लिखना है, तो कौन मुझे कहेगा कि ये मैं गलत लिख रही हूँ? मैम इस तरह ऐड कर सकते हैं, date time.date.today। हम्म, किया जा सकता है, लेकिन हम नाउ इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि हम आगे जाके उसको टाइम फ्रेम देने वाले हैं कि इस टाइम पे सेंड करे। सो नाउ इज क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर स्टोरिंग दीज थिंग्स इन टुडे ऑलरेडी। सो नाउ डे ईयर, ये 3 फंक्शन हो रहे होते हैं यहाँ पे परफॉर्म। कॉलन क्यों यूज किया है? कॉलन ये इसलिए यूज किया है बिकॉज ये डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है कि आप यहाँ पे की रखें एंड उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू रखें। की हमेशा यूनिक होती है एंड उसका जो वैल्यू होती है इट कैन बी कॉमन। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉलन ओवर हेयर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, काइंडली अपना नेम जो है वो ठीक लिखा करें आप। ठीक है, अब ये हैकर साहब जो भी हैं, हमें पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और हम किससे बात कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाया करें, राइट? जी, सवाल पूछें। भाई छोड़ दें अटेंडेंस फॉर्म को, आप इस पे फोकस करें जो मैं पूछ रही हूँ। डेट टाइम नाउ का मतलब क्या है? कोई मुझे सादा जुबान में बता दे कि मैं क्यों इसको 2 बार यूज कर रही हूँ, उसकी क्या वजह है। मैंने बताया था कि इट थिंक ऑफ इट लाइक अ टूल बॉक्स। चले, मैंने हिंट। मैम ये तो पहला तो फंक्शन आ जाएगा जो हमने इंपोर्ट किया है, वो वहां से देखेगा। फिर हम्म, जो आज वाली डेट है वो देखेगा, डेट टाइम नो, जो मौजूदा डेट टाइम है वो उसको उधर से पिक करेगा। एग्जैक्टली, जबरदस्त, ऐसे ही करेगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, आप आपके पास स्कूल है, सॉरी, स्कूल है। स्कूल में मैं कहती हूँ कि टीचर है। टीचर क्या कर रहा है? टीचर क्या करता है? टीच करता है ना। ओहो, टेक नहीं है, टीच। अब इसी तरीके से ना मैंने ये क्या किया है, स्कूल में टीचर है जो कि पढ़ाएगा। ठीक है, डेट टाइम में, टूल में, डेट टाइम टूल बॉक्स में एक टूल है डेट टाइम के नाम से, जो कि बताएगा कि अब टाइम क्या हो रहा है, अब क्या डेट है, और मतलब आज क्या डेट है और अब टाइम क्या हो रहा है। इसी तरीके से स्कूल में टीचर है और वो टीच करता है। तो इसको, इस एग्जांपल को याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई वी आर यूजिंग ओवर हेयर, क्योंकि ये सेम सेम दिखता है तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक हो गया? आई होप इट क्लियर्स टू एवरीबडी। अच्छा, अब हमने टुडे देख लिया, हमने इसको बता दिया, लेकिन एक और बात मैंने यहाँ पे की थी जिसमें मैंने कहा था कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में अपना टाइम फ्रेम रखेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब है कि हम मंथ और मतलब डे और मंथ, ये डे होगा, आज 5 है ना, हाँ, और ये होगा मंथ। तो वो किस तरीके से रखवा रहे होंगे? स्ट्रिंग फॉर्मेट में करंट रखना। करंट मंथ टू डे मंथ आ जाएगा सर, अगर हम्म, नहीं वैल्यू में। नहीं नहीं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं।
ये बस अच्छा, फेच करेगा वहां से। फेच इस तरीके से करेगा, देखें, इसको मैं आधा लिख देती हूँ। करना हमने ये है कि हमने इसको बताना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसको हमने बताना है कि ये परसेंटेज का मतलब है करंट, जो हम यहाँ दे चुके हैं, ये फेच करेगा, यानी इसको कह सकते हैं कैच करेगा डे को। और क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मंथ, तो उसी तरीके से हम एम लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो आपने मेंशन किया है डे और मंथ, मैं उसको फेच करूंगा बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो यहाँ लिख दिया, लेकिन कुछ और रहता है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर ऐड करेंगे। कि वैल्यू ऐड करेंगे, लिखेंगे? वैल्यू लिख चुके हैं, ये फेच करेगा। हमने पाइथन को बताना है कि ये जो आप ले रहे हो, इसका जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम फ्रेम हमने दिया है, ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। तो फिर इसमें फ्रेंड तो नहीं ऐड हो जाएगा, फ्रेंड्स? सोचें सोचें। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, इट वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड। इसमें हम स्ट्रिंग str, क्योंकि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा चुके हैं, str बताएंगे। str बताएंगे और बताएंगे टाइम फ्रेम। और मैंने ये बार बार बोला, स्ट्रिंग में टाइम फ्रेम, str f टाइम लिख देंगे। इससे होता क्या, इससे होता ये है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में टाइम रखे, स्ट्रिंग str f फॉर्मेट टी टाइम, टाइम रखे इसको स्ट्रिंग में, ये जो आप दे रहे हैं। अब यहाँ पे तो एक डेटा है ना, यहाँ पे मल्टीपल डेटा किस तरीके से आता है, मैं यहाँ कॉमा लगा दूं और यहाँ पे मैं आई कोड लिख दूं, ठीक है। आई कोड भी जो जब बना था उसकी डेट लिख देते होते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं, 10 मंथ इसमें लिख फिर देते हैं। और हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं 23, हम रख देते हैं डेट। अब आ गया हमारे पास मल्टीपल डेटा। अब जब इसके ऊपर लूप अप्लाई कर रहे होंगे ना हम, तो ये वन बाय वन, सॉरी, वन बाय वन जाके ये देखेगा, इस डेट को एज अ की लेगा, सॉरी, इसको एज अ की ले रहा होगा और इसको इसकी वैल्यू ले रहा होगा, जैसे हम की वैल्यू का पेयर बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको सोचें। अंडरस्टैंड करना है जैसे भी करें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया डबल डेटा, बट वी डोंट रियली नीड दिस एट द मोमेंट, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब इसको क्विकली कवर करेंगे थोड़ा सा, कि हमने फॉर लूप अप्लाई करना है। तो हम जब की वैल्यू के साथ डील करते हैं, तो हम फॉर लूप में दो आइटरेटर्स यूज करते हैं, आई या जे के नाम से करते हैं, राइट। यस मैम। तो फॉर आई और जे मैं यहाँ पे करती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे नेम और बर्थडे भी लिख सकती थी, मतलब इस तरीके से, फॉर नेम एंड बी बर्थडे, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों को, इटरेटर को, एक को नाम पे चलाना है और एक को इस बर्थडे पे चलाना है, ठीक है। तो हम इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम ये करेंगे कि हम इनके आइटम को पिक करेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में से अगर हमें की चाहिए तो हम उसको लिखते हैं फ्रेंड्स डॉट फ्रेंड्स। कीज। अभी इसने खुद ही बता दिया कीज, इसका मतलब है कि तमाम नेम्स, जितने भी नेम्स हैं वो की हैं, वो पिक कर ले। और अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो हम खाली वैल्यूज लिख देंगे, वो फिर सारे के सारे डेट ऑफ बर्थ उठा लेगा। लेकिन अगर हमें दोनों चाहिए तो फिर क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताएं। फ्रेंड्स आइटम्स, लिखे, आइटम्स हो गया। आइटम्स फ्रेंड्स में जाए, आइटम देखे, फॉर लूप बना ली। अब ये क्या करेगा कि अगर बी डी वाई, क्योंकि एक दिन से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू टुडे, यहाँ पे भी मुझे मैंने लगता है लिखा हुआ था इधर, कि ये देखें कंपेयर करेगा बर्थडे को दिन के साथ। तो ये हो गया यहाँ पे कंपैरिजन, अगर तो मैच कर रही है इट मीन्स के बर्थडे है। अगर बर्थडे है तो क्या करे, अगर बर्थडे है तो एक मैसेज को प्रिंट करा दे। क्या मैसेज होगा वो, लेट्स से कि एक जर्नल सा मैसेज लिखते हैं, इट्स किसकी बर्थडे, यहाँ पे नाम है, तो नाम में हम ये वाला आइटरेटर काम करेगा। तो हम यहाँ पे इससे पहले एफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे करने लगे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में नेम लिखेंगे और यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे ये लिख देते हैं, बस काफी है। बर्थडे टुडे। ठीक है, ये एक मैसेज प्रिंट है, इट्स ऑप्शनल, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमने करना क्या है, व्हाट्सएप ओपन करवानी है। टुडे इसने कंपैरिजन कर लिया, इसने फटाफट से व्हाट्सएप ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के सामने लिखी हुई है। वो हम टुडे, उसमें टुडे नहीं, कीवर्ड नहीं है, टुडे एक वेरिएबल है जो हम यहाँ बना चुके हैं, जिसमें हमने आज का दिन, आज का टाइम स्टोर कर दिया। वो देख रहा है कि ये इस दिन, आज अब क्या टाइम है, नाउ, इसलिए इम्पोर्ट करवाया। अच्छा, हाँ जी, लाइब्रेरी व्हाट्सएप ओपन इंपोर्ट करवाना। हाँ, कौन सी लाइब्रेरी? वो इंपोर्ट पी वाई वाली पी वाई, सेकंड व्हाट्सएप के वन। लिए। सर, उमैर ऑटो। के अलावा मेरी किसी को आवाज नहीं आ रही? मैम सेकंड वन। हाँ, आई थिंक मैम सबको अलाउ कर दें कि वो अपने माइक को म्यूट करके ना मुझे आंसर कर सकें। टास्क तो नहीं किया, तो आज काम तो करना पड़ेगा। मैम म्यूट अलाउ है, म्यूट कर सकती हूँ वो। हाँ, बस ठीक हो गया। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें इंस्टेंटली एक मैसेज सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेंड मैसेज इंस्टेंटली। अब ये देखें, मैंने सेंड मैसेज लिखा है, उसने मुझे कह दिया सेंड व्हाट मैसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताना था लेकिन इसने खुद ही बता दिया आप लोगों को। चलें, खैर कोई बात नहीं। तो सेंड मैसेज इंस्टेंटली का मतलब है कि अभी के अभी मैसेज सेंड करे, जो टाइम हो रहा है, जिस टाइम पे मैं रन करूं, जो टाइम फ्रेम बताऊं, तो तब मैसेज को सेंड कर दे। सेंड व्हाट मैसेज, कि आपको क्या मैसेज सेंड करना है, पाइथन आपसे पूछ रहा है, इजाजत ले रहा है। तो आप वो बताएंगे कि मुझे ये मैसेज सेंड करना है। अब वो मैसेज क्या हो सकता है? सबसे पहले मुझे नंबर लिखना होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना नंबर। ठीक है, नंबर लिख लिया। अब मुझे नाम भी लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एफ अप्लाई करना होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि अ, मुझे बर्थडे मैसेज लिखना होगा। बर्थडे मैसेज में मैं क्या लिखूंगी, हैप्पी बर्थडे। आगे मुझे लिखना होगा जी नाम, नाम हो गया। आई थिंक यही फॉर्मेट रहता है, हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे केक आ जाएगा। ओके, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई मैसेज अच्छा सा प्रिंट करते हैं। एफ हो गया, फिर हमारी बर्थडे हो गई। इसको कॉलन को आई थिंक क्लोज हम यहाँ कर सकते हैं। हम्म, मुझे लगता है ये नहीं आना, शायद ऐसे होता होगा। हाँ, आप ठीक है, ठीक है, इधर हम ये लगा सकते हैं। I'm नॉट श्योर इसकी कैसे काम कर रहा है अभी, बिकॉज आई थिंक कि हमें बस इतना ही मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए, हैप्पी बर्थडे एंड नेम आ गया। मुझे कंफर्म करें कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। है ये ठीक लग ठीक लग रहा है, मुझे भी ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, यहाँ पे हम कोई भी, इट्स ऑप्शनल कि आप कोई भी जो है ना यहाँ पे मैसेज इस तरीके से प्रिंट करेंगे, व्हाट्सएप ओपन हो रही है कुछ भी, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप प्रिंट में कुछ भी लिखवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको टाइम बता दूँ कि आपने इस टाइम सेंड करना है। लेकिन एक काम ये हो सकता है कि हमें इंस्टेंटली, क्योंकि इंस्टेंटली वर्ड यूज़ कर लिया, तो हमें अभी के अभी मैसेज सेंड कराना है। तो हम पाइथन को कहते हैं ओके, टेक योर टाइम, अपना टाइम लो। और टाइम स्लीप का मतलब होता है कि ठीक है, इतना टाइम हम वेट कर सकते हैं आपका, आप 10 सेकेंड लो। 10 सेकेंड मैं क्यों लिख रही हूँ, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इतना टाइम एटलीस्ट अलाउ करें। ओके। अगर हम इसका टाइम कम या ज़्यादा करते हैं तो व्हाट विल हैपन, कोई मुझे बताएगा? ये ऑलरेडी मैं शायद बता भी चुकी हूँ, तो अगर कोई मुझे दोबारा बताए कि टाइम अगर मैं इसको 3 सेकेंड कर दूं, या मैं 20 सेकेंड पे ले जाऊं, तो क्या होगा? ब्राउज़र वगैरह इंस्टॉल करने में, ओपन करने में टाइम वगैरह लगता है ना, इसलिए तो अगर ये थ्री रहता सेकेंड करूंगी तो फिर है। तब भी जल्दी चल सेंड जाएगा। कर देगा? ये जल्दी सेंड कर देगा। मिस्टेक तो नहीं करेगा?
कर सकता है ना, कर सकता है ना। तो हमें इसको है। मिस्टेक से अवॉइड करवाना है, इसको थोड़ा सा टाइम देना है, अंडर प्रेशर घबरा जाएगा बेचारा। तो हमने इसको हम्म। कहना कि ओके टेक योर टाइम, आप इतना टाइम ले लो। और जब अगर हम इसको खुद टाइम बता रहे हैं, फिर इस स्लीप टाइम को हम जीरो कर देंगे खुद ही से। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, हम एल्स स्टेटमेंट पे आते हैं। और नहीं, एल्स स्टेटमेंट पे नहीं आते, बल्कि हम इसी में रहते हैं और हम इसको कहते हैं कि एंटर करें। एंटर भी तो करना है, वो तो हम भूल ही गए। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे ये वाली लाइब्रेरी को, पाइथन ऑटो GUI को। और इसको कहेंगे कि आप प्रेस करो। प्रेस क्या करो, क्या प्रेस करवाना था हमने, बोले। सर उमेर के अलावा मुझे कोई बताएगा क्या प्रेस करवाना था हमने कीबोर्ड से। सारा कोड ऑलमोस्ट मैं थॉरली बता चुकी हूँ ऑरली। एंटर प्रेस करवाना था, ठीक है। एंटर प्रेस करवाने के बाद हमें हमें कैसे पता चलेगा कि मैसेज जो है वो सेंड हो गया। जब मतलब मैसेज सेंड हो जाए, टास्क परफॉर्म हो गया, फिर प्रिंट करवाना चाहिए कुछ, ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है। नीचे कंडीशन हाँ, कोई कोई कमेंट अपनी आसानी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि बर्थडे का मैसेज जो है ना वो सेंड हो गया है। तो बर्थडे जो मैसेज या विश सेंड टू योर, नहीं योर फ्रेंड नहीं, नेम ही रखते हैं यहाँ पे। नेम यहाँ पे लगा देते हैं F, सेंड टू ऑन व्हाट्सएप। आगे टिक कर देते हैं जी, ये आ गया टिक। आई थिंक इतना काफी है। हम्म। अगर बर्थडे नहीं है तो फिर क्या करें, एल्स पे आ जाए, सिंपली क्या प्रिंट करा दे हमें कि बर्थडे आज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी को विश करने की। नो बर्थडे टुडे, मौज करो। इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले मैं अपने नंबर पे टेस्ट करूंगी, फिर हम किसी और के नंबर पे इसको ट्राई कर सकते हैं, जस्ट टू वेरीफाई जी। इससे पहले किसी का हैंड रेज है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज है, क्लियर है मैम। हैंड रेज है किसी का, माइक अलाउ कर दें काइंडली इसको। मैम माइक खिलाओ हुए उन्होंने वैसे हैंड रेस किया था लगता है। ओके ओके, ठीक है जी। तो हम क्या क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है। तो हमने यहाँ से किया इसको, पाइथन फाइल पे गए और इसको चला के देखा। आई होप चलना चाहिए इसको। ओके, ओपन किया व्हाट्सएप, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। एंटर भी प्रेस नहीं करूंगी, आप लोगों को आवाज नहीं आने वाली। आई विश। ओके, इसने मेरा नाम नहीं लिया। ओ माय गॉड। हैप्पी बर्थडे नेम, इसने खुद ही सेंड वो किया है, खुद ही सेंड किया है। बट क्या मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, तभी मैं कह रही थी यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं लिखा हमने। मुझे बताएं, कौन बताएगा क्या इसमें मैम मिस्टेक है। नाम इसने क्यों नहीं लिया, नेम स्ट्रिंग में है। नहीं, यहाँ पे भी तो वो कह रहा है, देखें अगर टर्मिनल ओपन करूँ तो उसने कहा बर्थडे विश सेंड टू इल्सा ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे मेरा नाम क्यों भूल गया। हम्म। ये इसके डॉटेड बाद में आएंगे ना, इसके साथ डॉटेड नहीं आएंगे मैम एन पे जो नेम को तो ऐसे लिख देंगे। यानी कि हम हम्म।
ये वाले इधर ना लिखे हैं और ये इधर लिखे हैं, ऐसे जी करके। जी। ओके। हम्म। ठीक है, मुझे लगता है शायद ये मिस्टेक थी। हम एक और अच्छी सी चीज़ इसमें ऐड करके देखते हैं। ओके, अभी ट्राई करते हैं इसको दोबारा। तो पहले वाले टर्मिनल को हम किल कर देते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते ना, तो इसको एक तरीका होता है। आप कैसे इसका लिख सकते हैं, आपने लिखना है पाइथन जो लैंग्वेज है वो, ठीक है। फिर आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है एज इट इज़ जो है birthday.py, फिर आप एंटर करेंगे और ये चलना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। डोंट एनोटेट ऑन स्क्रीन प्लीज। नेम तो अब भी नहीं लिखा है इसने मेरा। टू रूड। व्हाई इट हैपेंस। वो कह रहा है सेट इन टाइम, ये वो। क्यों नहीं दे रहा है? कोई बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है? स्लीप टाइम इंक्रीज कर देते हैं। नहीं नहीं, नेम तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे तो आएगा। कौन बताएगा मुझे क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? प्लीज डोंट एनोटेट ऑन स्क्रीन। ये इंस्टेंटली है। अ, नहीं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रहा, प्रॉब्लम इस लाइन में आ रहा है, इसको देखें। मैम नेम की जगह अपना नेम लिख लें। कहाँ पे? ये जहाँ पर नेम है यहाँ पे आप अपना नेम नहीं लिखें। नहीं, मैं अपना नेम नहीं लिखूंगी, वो नेम यहाँ से पिक करेगा खुद। ये हमने इसलिए लिखा है ना, खुद ही पिक करेगा। ये नाम खुद ही पिक करेगा, हमें नहीं लिखना। कौन बताएगा? आप लोगों के पास है एक तो दो मिनट, आप लोग देखें इसको। अभी भी इसने मेरा नाम नहीं जो है ना वो लिखा। वीकली। माइक ओपन करके बताएगा मुझे कोई कहाँ मिस्टेक हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसको वैल्यू ऐड कर दें। ऐसे लिखूं। आई थिंक एफ नहीं आना, क्या कहते हैं? चेक करके देख लें मैम। नहीं, एफ के अलावा वो कह रहे हैं इसको, क्या कहते एफ हैं? करते हैं। एफ के बगैर वो एरर दे रहा है। मुझे लगता है एफ की जगह चेंज होनी है। यहाँ ना एफ लिख के देखें और ऐसे करके, लाइक दिस। क्या ख्याल है? चेक कर हम्म। ली मैम। फिर भी तो वो एरर दे रहा है, बीच में निशान है वो। हम्म। हाँ है तो।
इस सबको एक में लिख लें नंबर के साथ। अच्छा, अगर यहाँ पे भी एफ हो तब नहीं, डबल डबल एफ तो नहीं। डबल एफ हम्म, तो नहीं आएगा। यहाँ पे एफ आ जाए और इसको हम खत्म कर दें। इट्स क्वाइट ट्रिकी ना। सोचें सोचें कैसे होगा। ये नहीं होगा तो आप लोग इसको एज अ टास्क लेंगे। चैट जीपीटी ठीक करने है, वाओ। टास्क ठीक चैट हो जाएगा जीपीटी इसका। करना होता तो हम पाइथन क्यों सीखते भाई। हम यहाँ क्यों बैठे हम यहाँ होते। क्यों बैठे होते। किसी मैम लिखवा हम लेते। अगर एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिख लें सारा नंबर भी और हैप्पी बर्थडे भी, वो एक ही स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लिख लें तो। एक ही स्ट्रिंग के अंदर ऐसे ऐसे कह रही हैं। मैम ये नंबर के बाद जो स्ट्रिंग है और कोट्स जो हैं और बर्थडे से पहले जो आपने लगाए हैं, इसको अगर रिमूव करके एक में ही लिखें हम तो एक ही कोट के अंदर जो है ये नंबर भी और हैप्पी बर्थडे भी आ जाए नेम के साथ। ऐसे करके लाइक दिस। लेकिन नहीं आ रहा ये। कॉमा के बाद ना हमें एक स्ट्रिंग जो लिखना होता है ना उसके बाद सेपरेटेड कॉमा के साथ लिखना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है। इसको देखें कैसे फिक्स कर सकते हैं। गूगल करें इसको। अच्छा, एक हमारे पास आया है कोड, हम इसको यहाँ पे करते हैं रिप्लेस। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। सर मुझे काइंडली आप मिस रूट से कह सकते हैं कि आज सेशन को थोड़ा सा 2-3 मिनट तक लेट कर दें अगर। ओके मैम। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मैसेज है। अ, ये तो वेरी वही है गुड। जैसे हमने लिखा था। ओके ओके, इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको रन करते हैं। अ, अभी आई होप ये काम करे। ठीक है जी, इसने चेंज ही कर दिया। नाम नहीं आ रहा। जल्दी से बताएं इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करना मैम चाहिए। इसे मैम एफ स्ट्रिंग के इस अंदर ना हम क्या एफ के बाद जो सारा जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको एक स्ट्रिंग में लेते हैं। हमने यहाँ पे दरमियान में दो दो इन्वर्टेड कॉमर्स कर लिए हैं तो वो उसको सोच रहा है कि यहाँ पे अब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो आई गेस हमें जो दरमियान के इन्वर्टेड कॉमर्स है ना इनको हटा देना चाहिए, सिर्फ कॉमा सेपरेट कर देना चाहिए फॉर द स्पेस। तो आई गेस फिर इट शुड वर्क। ओके, लाइक दिस। हमें ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना चाहिए, आप ये कह रही हैं। और थ्री से, हाँ जी, थ्री के और बाद साथ में नंबर के बाद वाला। नंबर के बाद वाला हटा देना चाहिए और यहाँ रखना चाहिए। ओके। जी, और ये कॉमा। कॉमा विल बी वर्क फॉर द स्पेस आई गेस, स्पेसेस के लिए होता है। ठीक है ठीक है, आई थिंक हम यही मिस्टेक कर रहे हैं। बर्थडे के आगे लगा दे मैम, ये वाले डबल फॉर्म में। नहीं, इसकी आई थिंक जरूरत नहीं है, चलें देख लेते हैं। काइंडली एनोटेट, डोंट एनोटेट ऑन स्क्रीन। इट्स अ रिक्वेस्ट, यही कर सकते हैं हम। लेट्स सी। हाँ जी, क्या आ रहा है। क्या मिसिंग है भाई। दोबारा करते हैं इसको। जी, ये कोड एक बार कॉपी करके सेंड करिएगा चैट में। इसको हम रन कर लें एक बार। Message record definition message. ओके, टाइप एरर बता रहा है वो।
मैम ये जो आपने एंड पे लगाए हैं, अगर इनको खत्म करके ये बर्थडे पे लगा दें में नेम आ गया सीरी करे। लाइक दिस। जी ये भी खत्म करना चाहूँ। लेट्स ट्राई। इसको हमें पहले किल करना होगा यहाँ से, और इसको दोबारा रन करना होगा। ये इनविटेशन, इट्स काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर। हाँ, कॉमा आएगा यहाँ पे। फिर भी कोई मसला आ रहा है इसमें। हम्म। मैम ये जो बर्थडे के बाद हमने कोट लगाया हैप्पी बर्थडे के बाद, इसको यहाँ से रिमूव करके अगर हम नेम के बाद लगाएं तो? ये पहले नेम के बाद ही लगा। अच्छा, हमने सेम काम इधर किया है एंड इट्स वर्किंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट अभी जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज वी आर डीलिंग विद नंबर, सो हमें नंबर में जाके हमें इसको हाँ सेंड करना है मैसेज। जी, ये नंबर की वजह से मुझे लग रहा है ये कोई मसला, क्योंकि उसने नंबर को सेपरेट कर रहा है ना, क्योंकि उसको करेगा तो फिर सेंड करेगा टेक्स्ट। हाँ हाँ, सिंपली तो हम उसके साथ कर रहे हैं, वो समझ में आ रही है चीज़, लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ डीलिंग हो रही है, तो देर इज समथिंग लाइक जो हम चीज़ मिस कर रहे हैं, वो क्या है? हाँ लूडो रावणी नहीं क्यों एक ही बजे। अच्छा, इसमें अगर हम की पोजीशन को यहाँ रखते हैं, लेट्स से अच्छा, अ, दो एक तो अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ट्राई करते हैं इसको। नहीं हो पाया तो ये आप लोगों का टास्क है। I think everything is going good. Why it's not working? हम्म। मैम ये हम फिर टास्क पे कर लेते हैं। अच्छा, एक कोड आया, हम ये देखते हैं। जी जी, मैं भी यही कहने लगी थी। मुझे खुद भी इसकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, फिगर नहीं हो पा रहा। अच्छा, देखते हैं ये क्या है। नंबर है, उसके बाद आपका, स्ट्रिंग लगा ये दी। अभी मैंने ऐसे ही लिखा था। मैंने कुछ देर पहले इसकी ब्रैकेट्स तो हटाने कोई के हम पहले यही लिखा था। डिफरेंट अच्छा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई तो किए हैं। चलिए बहरहाल इसको देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने नंबर को एज अ स्ट्रिंग सेपरेट कर दिया है। है। अच्छा, मैम 5 मिनट हो गए ऊपर तो बस सोच एक रही सेकेंड, ये हो जाए। 1 मिनट कहते हैं बस आप। आई थिंक इट्स, या तो मैंने ये ट्राई था। ओह माय गॉड, हो गया। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने हेल्प की है मेरी। अब ये सेंड मैं खुद से तो नहीं कर रही, आई होप कि खुद सेंड कर दे, बट लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अगर ये, इसने कहा कि इसने सेंड कर दिया, मैम बट मैम हैप्पी एक्चुअली, बर्थडे। जज़ाकल्लाह। तो अच्छा,
दोबारा इससे करवाते हैं क्योंकि एंटर नहीं कर पा रहा। एंटर में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। हम्म। तो कल के लिए आप लोगों का टास्क तो नहीं है, बट वी विल सी कि कल हम किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो इट्स टेकिंग सम टाइम। हम इसके टाइम को थोड़ा सा अगर कम करें तो ये अच्छे से करेगा काम, इसको जल्दी ओपन कर देगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट एज वेल। आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है, ये तब भी थोड़ा लोडिंग में टाइम ले सकता है। ओके। हाँ, सेंड नहीं कर रहा। खुद ही हम सेंड कर देते हैं, टाइम ले रहा है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मैं कोड शेयर कर देती हूँ। अपना नंबर एंटर करें, किसी फ्रेंड का एंटर करें, जो भी करें इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करें। और इसका टाइम थोड़ा सा आप कम करके आई थिंक 8 कर लें तो सही रहेगा। ठीक है, ताकि ये इसको टास्क को आसानी से परफॉर्म करवा सके। ठीक है जी, टाइम हमने बहुत ले लिया। थैंक यू। और कोई भी क्यूरी हो हम ग्रुप ओपन कर देंगे कुछ देर के लिए, तो आप लोग वहाँ पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।